पिछले हफ्ते मैंने एक मॉल गया था। एंट्री करते ही लाइट्स, ढोल और फेस्टिव मेगा सेल के बैनर्स। एकदम वाइब आ रही थी कि दिवाली आई, शॉपिंग करनी ही है। मैं एक स्टोर में गया, मुझे सिर्फ एक शर्ट देखनी थी और पता चला मैं वहां से एक शर्ट नहीं, 3 शर्ट, एक वॉच और एक शू लेकर आ गया। आप भी रिलेट कर पाओगे ना, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं करता, ये हम सब करते हैं। और शॉकर ये है कि 2019 में इंडिया में फेस्टिव सीजन में स्पेंडिंग होती थी 1,008 लाख करोड़ रुपीस। 2024 में ये नंबर क्रॉस कर गया 3.2 लाख करोड़। मतलब सिर्फ 5 साल में ऑलमोस्ट डबल। सवाल ये है, हम फेस्टिवल्स मना रहे हैं या ब्रांड्स की बैलेंस शीट? दिवाली और नवरात्रि पहले सिर्फ मिठाई और नए कपड़ों का टाइम था। आज इट्स $1 बिलियन इकोनॉमी। 2019 में ई कॉमर्स फेस्टिव सेल्स द 39,000 करोड़ रुपीस। 2040 में वही नंबर 99,000 करोड़ के आसपास। ब्रांड्स अपना 40% एट बजट सिर्फ सितंबर अक्टूबर में उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस 2 महीने में हम सब अपने वॉलेट्स खोल देते हैं। मैं, आप सब। अब ये कैसे होता है? एड्स के थ्रू। और बिलीव मी, हर एड एक ट्रैप है। स्केर्सिटी और अर्जेंसी। फ्लिपकार्ट का लास्ट डे, अमेजॉन का ओनली फ्यू लेफ्ट। हम सोचते हैं डील मिस हो गई तो लाइफ मिस हो जाएगी। इमोशनल एड्स। एक एड में माँ अपने बेटे को सरप्राइज देती है, दूसरे में एक फैमिली दिवाली डिनर। यू आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट, यू आर बाइंग द फीलिंग। कलर्स एंड म्यूजिक। रेड अर्जेंसी के लिए, येलो हैप्पीनेस के लिए, और वो फेस्टिव जिंगल्स जो आपको बचपन की याद दिलाते हैं। सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स। अगर विराट कोहली बोल रहा है ये बेस्ट डील है, तो लगता है सच बोल रहा है, एड नहीं। और नंबर्स। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2030 में 14,000 करोड़ का माल बाइक, सिर्फ एक सेल में। मैं गारंटी देता हूं, इस सेल में आपने भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिया होगा जो पहले लिस्ट में था ही नहीं। फेस्टिव सीजन सिर्फ खुशियां का टाइम नहीं, ये है बिजनेस का हार्वेस्ट सीजन। कार्स। 40% ईयरली कार सेल्स नवरात्रि दिवाली में होती है। ज्वेलरी। धनतेरस 2030 में एक दिन में 30,000 करोड़ का सोना खरीदा गया। रियल एस्टेट। बुक नाउ, फ्री गोल्ड कॉइन, नो EMI टिल होली। बिल्डर्स को पता है कि इस वक्त फैमिलीज ज्यादा इमोशनल होती है। 2018 में एक टॉप ब्रांड का दिवाली एड कैंपेन होता था 300 से 400 करोड़ रुपए। 2024 में वही ब्रांड 1,200 करोड़ से ऊपर खर्च कर रहा है सिर्फ एड्स पे। मतलब हमारी खुशी का असली सेलिब्रेशन ब्रांड्स के क्वार्टरली रिपोर्ट्स में होता है। रिसर्च कहती है कि फेस्टिव सीजन में एक एवरेज इंडियन फैमिली अपने मंथली स्पेंडिंग से 30 से 50% ज्यादा खर्च करती है। और ऑनेस्टली मैं भी गिल्टी हूँ, आप भी हो, हम सब होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अभी नहीं लिया तो लेट हो जाएगा। और जब आप देखते हो कि आपका कजन, नेबर या दोस्त सब नए फोन, नए कपड़े ले रहे हैं, तो आप भी जस्टिफाई कर लेते हो शॉपिंग इक्वल्स हैप्पीनेस। और ये इक्वेशन हमारे दिमाग में एड्स ने डाली है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरा वर्ल्ड इसी फॉर्मूला पे चल रहा है। यूएस ब्लैक फ्राइडे 2019 में 32 करोड़ रुपए स्पेंड हुआ। 2024 में $38 बिलियन, मतलब 70% ग्रोथ इन 5 ईयर्स। अलीबाबा ने 2030 में एक दिन में $84 बिलियन का माल बेचा। कंपेयर करो इंडिया के 14,000 करोड़ रुपए से। मिडिल ईस्ट, रमदान। यूए में रमदान के दौरान शॉपिंग 30 to 40% जंप करती है। तो चाहे इंडिया का दिवाली हो, यूएस का ब्लैक फ्राइडे या चाइना का सिंगल्स डे, सब जगह एक ही फॉर्मूला है, हमारी इमोशंस को प्रॉफिट मशीन बनाना। पर एक चीज जो हम इग्नोर करते हैं वो है डेट। 2019 से 2024 तक फेस्टिव सीजन में BNPL और EMI शॉपिंग 7% बढ़ गई है। मतलब हम खुशी के लिए उधार ले रहे हैं और फिर जनवरी आते ही वो खुशी रिग्रेट और EMI ट्रैप्स में कन्वर्ट हो जाती है। मैं खुद इस ट्रैप में आया हूं और मुझे लगता है आप भी। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल, एक लिस्ट बनाओ और उसे फॉलो करो। जो अड़ बोलता है लास्ट डे, उसे इग्नोर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने इमोशंस पे ध्यान दो। अगर अड़ आपको गिल्ट या प्रेशर फील करा रहा है, समझ जाओ मैनिपुलेशन है। फेस्टिवल्स का असली मजा EMI पे फोन खरीदने में नहीं, अपनों के साथ मिठाई खाने में है।
फेस्टिवल्स हमारे इमोशंस के लिए बने थे, न कि शॉपिंग के लिए। लेकिन आज कंपनीज हमारे दिल के साथ प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रही हैं। तो अगली बार सेल का बैनर दिखे, खुद से पूछना, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ या मैनिपुलेट हो रहा